तो गीता अध्याय 2 आज श्लोक है 55 54 में अर्जुन जानना चाह रहे थे कि जो समाधि में स्थिर बुद्धि वाला है उसका क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो समाधि में जो स्थित प्रज्ञ है उसके अनेक लक्षण भगवान ने आगे बताए, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन सबसे पहला लक्षण क्या बताया वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला लक्षण आधार की तरह हो जाता है। सबसे पहला लक्षण यदि हमने अपने जीवन में अपना लिया तो बाकी के लक्षण बहुत ही सरल सहज हो जाते हैं। जैसे फाउंडेशन तैयार हो जाए, ABCD को हम अच्छी तरह से याद कर लें तो उसके बाद सेंटेंस बनाना आसान होने लगता है। ऐसे ही पहला ही लक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है यहां पर। तो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जब पुरुष मन में स्थित कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बहुत ही छोटा सा लेकिन गहराइयों के साथ, जब पुरुष मन में स्थित कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, समझो कि वो स्थित प्रज्ञ है। अब यदि हम अपने मन को देखें तो हमारे मन में कामनाओं का पूरा एक जाल है, कमी नहीं है, भरा पड़ा है। कोठरी की कोठरी हमने भर रखी है अपने अंदर कामनाओं की, इच्छाओं की, अपेक्षाओं की, वासनाओं की। और हर कामना हमें बाहर की तरफ लेकर जाती है। हर इच्छा बाहर से जोड़ती है। वो बाहर से जोड़ती है व्यक्तियों से, वो बाहर से जोड़ती है पदार्थों से, देश से, धन से। कहीं ना कहीं हर कामना की पूर्ति बाहर से ही होती है। जैसे ही कामना उठी और उसकी पूर्ति के लिए हम चले तो समझो कि हम बाहर चले। हमने अपना घर छोड़ा, हम निकल गए बाहर और बाहर तलाशने लगे उस कामना की पूर्ति को। कामनाएं मन को बाहर की तरफ ले जाने की प्रक्रिया है। जितनी कामनाएं होंगी मन उतना बाहर रहेगा। इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, मन बाहर दौड़ता जाएगा। और जब इच्छाएं बढ़ेंगी और मन बाहर दौड़ेगा तो ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है कि मेरी इच्छा हो और वो बाहर पूरी हो जाए। फिर वो पूरी नहीं होगी, कुछ पूरी हो जाएंगी। जहां पूरी हो जाएंगी उनसे हमारा राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। वो मेरे न्यारे प्यारे हो जाएंगे, शुभचिंतक कहलाएंगे। उनसे हम दोस्ती पक्की कर लेंगे। बहुत दूर के भी रिश्तेदार हों उनको नज़दीक ले आएंगे। और जो इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं वो बहुत नज़दीक के भी हों उनको दूर ले जाएंगे। वहाँ द्वेष पैदा हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल मेरी इच्छाओं के आधार पर चल रहा है। तो इच्छाएं मुझे बाहर से जोड़ देती हैं। कामनाएं हमेशा संसार से मेरा संपर्क साधने के लिए होती है। और जब संसार से संपर्क सधता है तो मैं अपना आप भूल जाता हूं। मैं अपने से हट जाता हूं, अपने सुकून से, अपनी शांति से, अपने आराम से, अपनी प्रसन्नता से, अपने संतुष्टि से ध्यान हटकर बाहर चला जाता है। और मन कहने लगता है कि ये इच्छा पूरी हो तो संतुष्ट होना, वो इच्छा पूरी हो तो खुशी मिले ना, ये जो चाह रहा था ये पूरा हो तो फिर आनंद आए ना। पार्टी तो तब करेंगे ना जब ये टारगेट पूरा हो जाए। तो खुशियां बाहर इच्छाओं के पूरे होने पर
हम मनाने की कोशिश करने लगते हैं और फिर हमारी खुशियां कहीं बाहर किन्हीं इच्छाओं का आश्रय ले लेती हैं, सहारा ले लेती हैं और हम उन इच्छाओं की पूर्ति में अपनी संतुष्टि और अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं। और जब वहां पर वो वैसा ना हो तो दुख भी उसी रूप में प्रकट होने लगता है। हमारी कामनाएं हमें बाहर की ओर, ऊर्जा को बाहर की तरफ, चेतना को बाहर की तरफ ले जाने का काम करती हैं और हमारा मन जब किसी एक चीज के पीछे लग जाता है तो लगातार हमारा जो चेतना का फ्लो है उसी तरफ बहने लगता है। जैसे हम किसी पर नाराज हो जाएं तो लगातार काफी देर तक उस पर नाराजगी चलती रहती है। हम किसी के बारे में सोचने लगे तो उसके बारे में ही हम सोचना शुरू कर देते हैं। कभी हम व्यापार की किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए सोचना शुरू करें तो हमारी एनर्जी वहीं बहना शुरू हो जाएगी। जिधर हम अपनी एनर्जी को लेकर जाएंगे वो उधर ही बहना शुरू हो जाएगी, अर्थात वो अपने यहां से, अपने केंद्र से हटकर बाहर की तरफ बह जाएगी। और इच्छाएं ऐसी ही होती हैं जो लगातार चलती रहती हैं, एक के बाद दूसरी खड़ी ही है। एक पूरा करो दूसरी आ गई, दूसरा पूरा करो तीसरी आ गई। जैसे वो घास होती है, उखेड़ो फिर वो आ जाती है, फिर फाड़ दो उस घास को फिर आ जाती है धूप के नाल। वो हम फाड़ते जाते हैं वो आती जाती है। बेल भी ऐसी होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ी रहती है, आप उन्हें तोड़ दो फिर आ जाती हैं। टहनियाँ भी ऐसी होती है, काट दो फिर आ जाती हैं। जब तक जड़ है सिंचन तो वहां से हो रहा है। जब तक अंदर अहंकार और वासना है तब तक कामनाएं बाहर की तरफ हमेशा प्रकट होती रहेंगी और हम उन कामनाओं को पूरा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़ते रहेंगे। ये कामनाएं मुझे मेरे से संपर्क साधने नहीं देती। जैसे जब लॉकडाउन नहीं था तो कुछ लोग तो बहुत जल्दी सुबह ही अपना घर से निकल जाते थे, रात को आते थे और फिर आके सो जाते थे और ये सिलसिला चलता रहता था, ऐसे चलता रहता था। तो एक दोस्त ने पूछ लिया, भाई बच्चे कितने बड़े हो गए हैं? तो कहता इतने हैं। तो उसने लेटे हुए देखा है, क्योंकि वो लेटे हुए मतलब कि वो ऐसे नहीं बता पा रहा है कि हाइट इतनी हो गई है, वो लंबाई में बता पा रहा है कि इतने हैं। अर्थात जब हम लगातार सुबह से उठकर रात तक बाहर ही दौड़ रहे हैं तो घर में क्या है, घर वालों का स्वभाव क्या है, उनमें प्रेम कितना है, हमारे लिए शुभ चिंतकता कितनी है, वो हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमने लगातार बाहर ही अपने आप को लेकर गए हैं। तो जब बाहर ही गए तो घर का पता कैसे लगेगा? इसलिए वो महिलाएं कह देती ना, तुमको तो घर की फिक्र ही नहीं है, तुम तो बाहर ही लगे रहते हो। तो अपना पता नहीं है, हम कामनाओं में हैं और लेकिन अपने अंदर का पता नहीं होता। तो कामनाएं घर के बाहर की प्रक्रिया है। तो जब मन बाहर की तरफ दौड़ रहा है तो वो बाहर की जानकारियां इकट्ठा कर रहा है, बाहर के भ्रम इकट्ठा कर रहा है, बाहर के संशय इकट्ठा कर रहा है, बाहर से द्वेष, क्रोध, झल्लाहट, तनाव सब बाहर से इकट्ठा कर रहा है। बाहर जाकर वो बाहर से क्या लाएगा? आखिर बाहर है क्या ऐसा? बाहर तो केवल मन की भटकन है, शांति नहीं। दौड़ता हुआ मन कभी भी शांत हो नहीं सकता कि मन बाहर भाग रहा हो और शांत हो। वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में अशांत हो जाएगा। तो मन जब कामनाओं को त्याग कर, पहला स्टेप है कामनाओं को त्यागना। इच्छाएं ना भी हो तो भी जो होना है, जैसा होना है, जिस तरह से होना है, पूरा होगा। यदि हम अपने जीवन को ऐसे पीछे पलट कर देखें आज तक, तो जितना जद्दोजहद हमने की जीवन में, यदि ना की होती तो आज भी हम ऐसे ही होते ना जैसे अभी हैं। वो व्यापार भी यही रूप ले चुका होता जैसे अभी लिया हुआ है। और उस समय लगा कि हमने किया है, लेकिन बाद में जाकर देखते हैं नहीं, ये तो ऐसे ही घटना था। प्रकृति इसको इसी रूप में लेकर जाना चाह रही थी। उसने मुझे माध्यम बनाया,
और वो इसी रूप में लेकर आ गई। हमारा अहंकार वहां पर ये कह देता है कि ये मैंने किया है। यदि प्रकृति वैसा कराना ना चाहे तो हम लाख कोशिश कर लें, हो नहीं सकता। वो प्रकृति का सहयोग था जो उसने वैसा करा दिया। तो एक्चुअली हमने किया या प्रकृति ने हमारे द्वारा करा दिया? हम अपनी इच्छाओं के माध्यम से केवल बाहर जाकर सुखी दुखी होते रहते हैं, वहां से कुछ मिलता नहीं है। वो केवल भटकाती हैं, हिलाती हैं, उलझाती हैं। तो इच्छाओं से उठना हो तो निरीच्छा के भाव में अपने आप को लेकर आना होगा। और निरीच्छा का भाव एक ऐसा भाव है, कामनाओं से परे की अवस्था, ऐसी स्थिति है कि अब प्रकृति हमारे लिए सोच रही है। जब हम अपने लिए सोचते हैं तो परमात्मा कहेगा चल ठीक है, तू सोचने वाला बन गया तो तू सोच। और जब हम नहीं सोच रहे हैं तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब स्कूटर पे बच्चा आगे खड़ा है और कहता है मैं पकड़कर खड़ा हो जाऊंगा, तो गिरने की संभावना ज्यादा होती है। और जो पूरी तरह से माँ की गोद में पीछे बैठा है स्कूटर पे, माँ ने कस के पकड़ा है, सरेंडर किया हुआ है, तो उसकी गिरने की संभावना नहीं होती। माँ गिर जाएगी लेकिन बच्चा गोद में ही रह जाएगा। चोट माँ को लग जाएगी लेकिन बच्चे को नहीं लग पाती, क्योंकि पूरी तरह से समर्पित है, वहां इच्छा नहीं जगी है उसकी। तो संपूर्ण समर्पण के भाव में जब हम आते हैं तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। और जब हम संपूर्ण समर्पण के भाव में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि आसपास के और लोग अब मेरी उन इच्छाओं की पूर्ति में, मेरी उन आवश्यकताओं की पूर्ति में जो मेरे लिए जरूरी है उनको पूरा करने में सहयोगी हो रहे हैं। अब पूरी प्रकृति आपके लिए खड़ी हो जाती है। और जब हम अपनी केवल इच्छा करते हैं तो केवल हम ही खड़े होते हैं। तो कामनाओं में उलझकर हाथ में केवल मृग मरीचिका की तरह एक दौड़ होती है, एक थकान आती है, उम्र निकलती है, मिलता कुछ भी नहीं। क्योंकि जब कामना पूरी होती है तो मन कहता है ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो और चाहिए। जब कंपनी में पहला प्रॉफिट किया था तो बहुत खुशी थी, और फिर अगले प्रॉफिट के लिए हम आगे बढ़ गए थे। हर साल प्रॉफिट बढ़ता गया, हम कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो वहां पहुंचना है। वो वहां पहुंचना है जहां टारगेट किया था उससे न जाने कितने गुना आगे बढ़ चुके हैं, जो पहला टारगेट था जब कंपनी में आए थे। लेकिन उसके बाद न जाने कितने टारगेट हम मन चुके, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे नए लक्ष्य निर्धारित करता चला जाता है, और कभी भी वो संतुष्ट होने नहीं देता। कामनाएं संतुष्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि कामनाओं में संतुष्टि का गुण है नहीं। जिसमें जो गुण है वो वही गुण दे सकता है। संतुष्टि का गुण कहीं और है और हम कहीं उसको और देख रहे हैं। कामना इसलिए प्रकट है कि मैं कुछ सब इच्छाएं मेरी पूरी हो जाएंगी तो मैं सुकून में आकर, आराम में आकर, पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में अपने जीवन को डालता हुआ, रखता हुआ और आनंद की यात्रा में आगे बढ़ूंगा। व्यक्ति जवान होता है, वो कहता है अभी तो जवानी में क्या अध्यात्म। प्रौढ़ होने लगता है, 40 साल का कहता है अभी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। 60 साल वाले से पूछो, वो भी कहता है बहुत जिम्मेदारियां, बच्चों की शादी करनी है, सब सेटल करना है, वसीयत लिखनी है। 80 साल का हो जाता है, वो कहता है कि अरे अभी तो शरीर साथ नहीं दे रहा, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है। तो उम्र का कोई भी पड़ाव ऐसा नहीं होता, यदि अभी नहीं है तो कभी नहीं हो सकता। मन केवल टालता रहता है, वो टालेगा। 80 साल वाला भी 90 साल की उम्र में टाल देगा कि अरे अभी तो बहुत उम्र है, 20 साल और जीने हैं, लास्ट के 10 साल में ही अध्यात्म में चले जाएंगे। तो मन टाल टाल के कामनाएं हमें केवल कब्र तक पहुंचाती हैं। उनकी मंजिल केवल वहीं है और कहीं नहीं, क्योंकि वहां पर कहीं भी, क्योंकि कामनाएं जलती हुई ज्वाला है, उसमें अगन ही अगन है।
कामनाओं से उठकर जीवन है, कामनाओं में टिककर जीवन नहीं। जीवन एक निचले स्तर पर, एक ऊंचे स्तर पर, दो स्तरों पर जिया जा सकता है। कामनाओं में रहते हुए और लगातार नई नई कामना, नई नई इच्छा, नई नई में लगातार अपने को फंसाए रखें, अटकाए रखें, वहां भी जीवन जिया जा सकता है। और कामना से हटकर, इच्छाओं से हटकर भी जो अगला स्टेप यहां बताया जा रहा है वो भी जीवन जिया जा सकता है कि घर से बाहर निकलकर भी दिन भर बिताया जा सकता है और घर के अंदर रहकर भी बिताया जा सकता है। तो हर व्यक्ति घर के अंदर रहकर बिता नहीं सकता, हर व्यक्ति घर के बाहर रहकर बिता नहीं सकता। तो जो घर के बाहर है वो बाहर से उबने लगता है, जो अंदर है वो अंदर से उबने लगता है। यदि हमने अपने आप को छोड़कर बाहर बिताया है तो हम ऊब जाएंगे। दूसरा स्टेप है कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। जब पुरुष मन में स्थित कामनाओं का त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। मतलब अपने से अपने में संतुष्ट। मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, मैं इतना भरा हूं अपने से कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। ना धन की जरूरत, ना व्यक्ति की जरूरत, ना मित्र की जरूरत, ना परिवार की जरूरत, ना व्यापार की जरूरत, ना वस्तु की जरूरत, ना पदार्थ की जरूरत। मुझे किसी की जरूरत नहीं, चूंकि इतनी संतुष्टि मेरे अंदर आ गई है। जरूरत नहीं है बहुत अच्छा है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो संतुष्ट करेंगे मुझको। भला आज तक कोई किसी को संतुष्ट कर पाया है? वो खुद ही संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरे को क्या संतुष्ट करेगा? वो खुद ही परेशान हो रहा है, हम कहें कि वो मेरी परेशानी मिटाएगा? वो खुद ही समस्याओं में उलझा हुआ है, अब उससे हम अपनी समस्याओं का समाधान पूछने जाएं? जो समस्याओं में उलझा है वो समस्याओं से कैसे निकाल सकता है? जो खुद ही थकान में है वो हमारी थकान को कैसे मिटा सकता है? तो अपने में संतुष्ट होना यदि आ गया तो समझो कि हम स्थित प्रज्ञ हो गए। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो स्टेब्लिश हो गई है, वो अकंप हो गई है, उसमें कंपन खत्म हो गया है। नहीं तो हम अपने में तो कभी हम बैठ ही नहीं पाते। आप कभी बैठो, देखो मोबाइल याद आ जाएगा, कोई याद आ जाएगा, टीवी खोल लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे, मैगजीन देख लेंगे, और कुछ नहीं तो MIS चेक कर लेंगे। कहीं ना कहीं मन को दौड़ाएंगे, मित्र से बात कर लेंगे, घर वालों से, ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम में चले जाएंगे, बेडरूम से उठकर बाथरूम घूम आएंगे, फिर बालकनी में खड़े होकर देख लेंगे। अपने से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम दौड़ रहे हैं, बाहर कुछ चाहिए, बाहर कुछ। और जिसके पास जाते हो थोड़ी देर में उससे उब जाते हैं, फिर अब दूसरा चाहिए, फिर उससे उब जाते हैं, फिर तीसरा चाहिए। क्योंकि दो असंतुष्ट लोग भला संतुष्ट हो सकते हैं क्या? जब दोनों ही गरीब हैं तो एक दूसरे को कितनी भीख देंगे? एक दूसरे को अमीर कैसे कर पाएंगे? वो कर ही नहीं सकते। दोनों ही राजा थे, राजा को देश निकाला, दो राजाओं को देश निकाला मिला, वो मित्र भी बन जाएंगे तब भी राजा कैसे बनेंगे? हाँ, एक राजा हो और एक दूसरा देश निकाला हुआ राजा आ जाए तो शायद वो सहयोगी हो सकता है अपनी सेना के साथ, लेकिन दोनों ही फक्कड़ हैं। तो हमारा कुछ ऐसा ही ना हो कि हम जिसके साथ में संतोष ढूंढ रहे हैं वही असंतुष्ट हो, वही परेशान है, वही हताश है, वही निराश है। दो दुखी आत्माएं मिलकर क्या करेंगी?
वो तो सोरो की पावर 2 लगाएंगे ना हम फिर, तो दुखों में और हम दुख बढ़ा देंगे। इसलिए संसार दुखमय है, इसलिए दुख ही दुख दिखता है, क्योंकि हम केवल वहीं जाते हैं जो दुख से उलझा हुआ है। आप देखो कि हम जो थोड़ा दुखी है रिश्तेदार, उसके पास जाकर थोड़ी देर बैठना पसंद करोगे, या जो बहुत सुखी है उसके पास जाकर बैठना पसंद करोगे? किसके पास, किसका मन, किसकी तरफ मन चलेगा? सुखी की तरफ या दुखी की तरफ? जो दुखी है वही मन चलने लगेगा, क्योंकि वही दुख कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो पड़ा है। वो जैसे को तैसा मिले, वो हम अपना दुख उसको सुनाएंगे, वो अपना दुख हमें सुनाएगा, दोनों हल्के हो जाएंगे। हम कुछ ऐसा सोचते हैं और दोनों हल्के नहीं होते। उसका अपना ही दुख था, हम अपने दुख को और उसके ऊपर डालकर और दुख बढ़ाकर आ जाते हैं। हम अपने से संतुष्ट नहीं तो बाहर कभी संतुष्ट हो नहीं सकते। दुनिया की कोई भी चीज मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती यदि मैंने संतुष्टि अपने भीतर पैदा नहीं की। जब घर खाना होता है तो बाहर भी खाना मिलता है, और घर ही खाना ना हो तो बाहर वाले खाने को पूछते नहीं हैं। इसलिए फकीरों को बैंक लोन नहीं देते। क्योंकि घर अंदर ही हम फकीर बने हुए हैं, अंदर ही अपने आप को, अपने संतुष्टि को हमने जाना नहीं है। अंदर से खोखले हैं, अंदर से बिल्कुल खाली हो गए हैं, और बाहर की पदार्थों से, वस्तुओं से, इच्छाओं से, कामनाओं से, व्यक्तियों से उस खालीपन को भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे भीतर का दुख शायद कोई दूर कर दे, शायद कुछ बात से, कुछ धन से, किसी तरह से दूर कर दे। भला आज तक किसी का कोई दुख दूर कर सका है क्या? आप कितना भी दे दो उसको, आप धन से दे दो, वो फिर भी दुखी रह जाएगा। आप मिलाओ, बात कराओ, फिर भी दुखी रह जाएगा। जो दुखी में ही अपने आप को रखना चाहता है, उसको लाख कोशिश करके भी हम सुखी कर नहीं सकते। क्योंकि संतुष्टि बाहर से अंदर नहीं आती, ये तो अंदर से बाहर आती है। जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञ है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, वही आनंद में है, वही आराम में है, वही शांत है, वही ठहरा हुआ है, वही अपने अंदर अचल स्थिति को लिए हुए है। जब हम एकांत में लंबे समय तक बैठकर अपने साथ संतुष्ट हो, यह परीक्षा है लॉकडाउन में। प्रकृति गीता के दूसरे अध्याय का 55वां जो श्लोक है, उसको हमारे लिए सिद्ध कराने के लिए उसने कोरोना भेजा है कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाओ, अपने से अपने में संतुष्ट हो जाओ। और यदि अपने से अपने में संतुष्ट नहीं हुए तो कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, और इसलिए हम बोर हो रहे हैं। हमें बाहर निकलना है, दोस्तों से मिलना है, घूमने जाना है, क्योंकि अंदर संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है, हमें कहीं बाहर जाना है। मतलब बाहर कुछ ऐसा है जो मुझे सुकून देगा, आराम देगा, आनंद देगा। जब अंदर ऐसा नहीं मिला तो बाहर कैसे मिलेगा? नहीं, अभी कोरोना नहीं होता तो हम तो इस बार तो कहीं फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे, हम तो घूम आते, हम तो वहाँ हो आते, हिमालय चले जाते, और पता नहीं क्या क्या ऐसे मन जो है वो कहानियाँ पढ़ रहा है। इतना अच्छा मौका आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होने का, जहाँ पर कोई इन्फेक्शन का डर नहीं, कोई कस्टम का प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई होटल नहीं ढूंढना है, कोई खाना नहीं ढूंढना है बाहर जाके कहाँ खाएं, आज डिनर कहाँ करें, लंच कहाँ करें। नहीं तो बाहर जाके टेंशन तो बढ़ी जाती है।
तो इतना संतुष्टि मेरे भीतर परमात्मा ने दी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि अपने भीतर संतोष का भाव आ गया तो हम स्थित प्रज्ञ हो गए, अध्यात्म की यात्रा पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई, हम अंतर्मुखी हो गए। अब बाहर कुछ हो या ना हो, कुछ भी ना हो, मैं संतुष्ट हूं, और बहुत कुछ हो मैं संतुष्ट ना हूं, तो बहुत कुछ भी हो मैं संतुष्ट नहीं, तो वो तो फिर बेकार ही है। वो तो ऐसे ही है कि वो राजा ने खजाने का पूरी तरह से ब्यौरा निकलवाया कि कितनी संतानें जो हैं वो बिना कुछ करे खा सकती हैं, तो मंत्री ने कहा 19 संतानें निठल्ली होके पूरी तरह से यदि बैठ जाएं, मतलब राजा ने सोच लिया मेरे आने वाली संतानें निठल्ली होने वाली हैं। पहली बात तो यही है कि वो कुछ नहीं करेंगी, वो बिल्कुल आलसी होंगी, तो कितनी खा सकती हैं। तो उसने कहा 19, तो राजा बहुत डिप्रेस हो गया, 20वीं का क्या होगा। तो डिप्रेशन आ गया, आने वाली जो 20 पीढ़ी होगी वो क्या क्या खाएगी, वो तो बेचारी परेशान हो जाएगी। तो इस तरह से हम जबरदस्ती के दुख अपने साथ मोल ले लेते हैं, ऐसी इमेजिनेशन करते हैं कि हम हिल जाते हैं। आत्मा में संतुष्ट यदि नहीं हुए तो बाहर का धन संतुष्ट कैसे करेगा। और संतुष्टि मन का स्वभाव नहीं है, मन का स्वभाव तो असंतुष्टि है। मन तो कहेगा नहीं, ये परिवार ना होता कोई और होता, ये बीबी ना होती कोई और होती, ये बच्चे ना होते वैसे होते, ये देश ना होता वैसा देश होता, हाइट थोड़ी ज़्यादा होती कम होती, मोटे हैं तो पतले होते, बाल सफ़ेद हैं तो काले होते, नहीं हैं तो होते। मन ऐसे ही कुछ हमेशा असंतोष में रहता है, अपने से संतोष हम करते ही नहीं हैं। जैसा शरीर मुझे मिला है भला हमने उसको पूरी तरह से एज इट इज वैसा ही प्यार किया है क्या? परिवार को एज इट इज वैसा ही प्यार किया है क्या? व्यापार को जैसा है उसको वैसा ही पूरी तरह से संतोष के भाव से देखा है क्या? प्रकृति जैसी है उसको वैसे ही देखा है? ये तब होगा जब भीतर से हम संतोष के भाव में आ जाएंगे। जब भीतर से संतुष्ट हो जाएंगे तो बाहर की हर चीज हमें संतोष, पूरी तरह से हर चीज, कुछ भी ना हो तब भी संतुष्ट हैं, क्योंकि अंदर से संतुष्टि आ गई है। जैसे आप बहुत ही खुश हों, बहुत खुश हों, और कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आए भीख मांगने, तो बहुत खुश हो, आप उसे 1 पैसा देंगे या नहीं देंगे? आपके कृत्य कैसे होंगे, आपके कर्म कैसे होंगे? जब आप खुश होते हैं तो आपके कर्म उसी अनुरूप होने लगते हैं, क्योंकि खुशी बाहर और की ओर झलकने लगती है। इसलिए बच्चे जब माँ बाप से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं तो पहले माँ बाप को खुश करते हैं, और जब वो खुश हो जाते हैं तो फिर एक डिमांड रख देते हैं, क्योंकि खुश होकर ही वो दे सकते हैं। उन्हें नाराज करके तो वो चवन्नी नहीं मिलने वाली, ये बच्चों को ही पता है, छोटे बच्चे को ही पता है। चॉकलेट तभी मिलेगी जब माँ बाप को खुश करेंगे। तो यदि अंदर संतुष्टि है तो बाहर संतुष्टि, वैसा ही व्यवहार हम बाहर करते हैं। और यदि अंदर ही नाराज है तो भिखारी को हम 1 पैसा नहीं देंगे, जेब में होते हुए भी नहीं देंगे, क्योंकि नाराजगी अंदर चल रही है, क्योंकि अंदर वो भाव ही नहीं है। बाहर वो तो अंदर का भाव ही पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तो संतुष्टि का भाव अंदर से आ जाए, इसलिए अध्यात्म में एकांत चाहिए, मौन चाहिए, अपने साथ टिकना चाहिए कि एकांत में रहो। इसलिए पहले लोग एकांत वास करते थे, मौन वास करते थे, चातुर्मास किया जाता था, कुछ समय के लिए एकांत में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ रहकर अपने में ही संतुष्ट रहने की प्रैक्टिस करते थे। और ये प्रैक्टिस हम घर में कर सकते हैं।
यदि आप बेडरूम में आराम से बैठे हैं तो भी इंतजार ना हो कि कोई ड्राइंग रूम से आए, कोई किचन से आए, कुछ खिलाए, कुछ पिलाए। क्या आराम से हम बैठ सकते हैं या नहीं? वो मौका, वो सुनहरा अवसर, गीता 2:59 का समय मिला है हमको अपने आत्मा में संतुष्ट होने का। तो इस समय को हम गंवाएं या उसको हम कैश कर लें? तो जब आप पूरी तरह से खाली हो, कोई ना हो, तो समझो कि प्रकृति ने हमको साधने का समय दे दिया है। आप ही बताओ, पूरी 24 घंटे में सबसे ज्यादा आराम का समय कौन सा है जिसका मन तलाश करता है? नींद है या नहीं? क्योंकि वहां पर कोई नहीं होते, ना बड़बड़ सुनने वाले, ना बड़बड़ करने वाले, कोई नहीं होते, ना व्यापार, ना परिवार, ना कोई भी नहीं है। इसलिए नींद की तरफ एक पूरी तरह से हम सोचते हैं, अरे रात होगी तो सोएंगे, और वो इतना आराम देती है क्योंकि वहां एकांत होने लगता है, क्योंकि एकांत में ही आराम है। और व्यक्ति के साथ यदि रात की नींद का एकांत ना हो और स्वप्न ही स्वप्न रह जाएं तो सुबह को फ्रेश उठ नहीं पाएगा वो। और यदि वही एकांत उसकी दिनचर्या में आ जाए तो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो गया, वो अपने में ही कंटेंट हो गया, अपने में ऐसे कंटेंट हो गया कि अब उसको बाहर का कुछ नहीं चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हैं शहंशाह। चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। तो कुछ नहीं चाहिए का भाव ही संबंधों को मजबूत कर देता है। और जब किससे कुछ चाहिए और वहां से वो ना मिले तो संबंध टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ नहीं चाहिए चूंकि इतना भरपूर मेरे अंदर है, जंगह ही नहीं है। इतना भर जाओ कि लगे कि मेरे घर में सुई रखने की भी जगह नहीं है। इतना भरे हैं, तृप्त हैं इतना कि बाहर से जरा सा कोई इच्छा पूर्ति हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। इतना मैं पहले से ही मान सम्मान में हूं। इतना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। इतना पूर्ण हूं मैं, पूर्णता मेरी लगातार मेरे साथ है। उस पूर्ण से कुछ पूर्ण निकालोगे तो पूर्ण बचेगा। जिससे निकला है वो भी पूर्ण है, जो निकला है वो भी पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण मिलाने पर पूर्ण ही रह जाएगा। ऐसे में संतुष्ट हो। जैसे शून्य से माइनस शून्य करने पर शून्य आता है, शून्य प्लस शून्य करने पर शून्य आता है, शून्य इंटू शून्य करने पर शून्य आता है। मैं भी ऐसे ही संतुष्ट हूँ। बाहर से कुछ भी मिले ना मिले, जुड़े ना जुड़े, घटे ना घटे, मैं पूर्ण हूँ। तो ये संतुष्टि, आत्मा से आत्मा में संतुष्टि स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। अर्थात मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंटेलेक्ट और मेरा विजडम, मेरा विवेक पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गए हैं, एक जगह पर ठहर गए हैं। अब कोई कंपन नहीं, कोई हलचल नहीं। जो इच्छाएं, जो वासनाएं, जो कामनाएं उसको हिला रही थी मेरे अंदर की शांति को, वो मेरे अंदर उठ ही नहीं रही हैं, क्योंकि मैं अपने में ही तृप्त हूं। आप घर से पूरा खाना खाकर पार्टी में पहुंचे तो फिर वहां थोड़ी खाते हैं, तृप्त होकर गए हो ना। और यदि पार्टी की और सुबह से भूखा रखना शुरू हो जाए अपने आप को, शाम को पार्टी में जाकर खाएंगे। कि पंडित जी को नौता आया, नौता सुन के कुछ नहीं खाया, बड़े सवेरे उठ के नहाया, माथे लंबा तिलक लगाया, हुआ सवेरा आए बुलाने, पंडित जी चल दिए नौता खाने। वो कई दिन से तो भूखे थे ना, नौता है भैया। आप कहीं मथुरा में जाकर देखो और चौबे को बैठाओ और उसे को पेट भर खा ले भाई, तो आपको लगेगा 2 पूड़ी खाएगा, 4 खाएगा। आपको क्या पता 40 खा जाएगा। आपकी तो जेब खाली हो जाएगी, आप उसका पेट नहीं भरेगा। आपने कह दिया यदि पेट भर, तो समझो कि उसकी दुकान खाली होने वाली है जिस पे बैठाया है आपने।
क्योंकि कामनाओं का पेट इतना हमारा बड़ा है कि कामनाएं कितनी भी आ जाएं वो भरता ही नहीं है। कितना भी, इतनी मटकी, इतनी तोंद हमारी बड़ी हो गई है मन की। शायद फिजिकल लेवल पर तोंद हम कम कर लेते हैं, लेकिन अंदर की जो हमारा मानव मन है उसमें हमेशा हमेशा चाहिए और चाहिए, और चाहिए, हमेशा और की तलाश लगी रहती है। और यहां पर जो श्लोक है ये अपने आप में ही रहना सिखा रहा है, अपने में रहना सिखा रहा है, ये ध्यान सिखा रहा है, ये एकाग्रता सिखा रहा है, ये मौन सिखा रहा है, ये अपने में संतुष्ट रहना सिखा रहा है। ये कह रहा है कि परमात्मा ने जो तुझे रचा है उसको तो देख। सबसे सुंदरतम कृति यदि इस धरती पे कोई है तो वो मनुष्य है। सबसे ज्यादा कोई रहस्यमय विज्ञान है तो ये मानव शरीर है, कि जहां पर अन्न डाला जाए और खून बन जाए, ऐसी कोई मशीन आज तक विज्ञान बना नहीं पाया। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि घास डाली जाए और दूध निकले। गाय को घास खिलाई जाती है और वो दूध देती है। इतना रहस्यों से भरा हुआ ये जीवन जो लगातार चल रहा है, अबाध गति से चल रहा है। ये मन जो पल में यहां और पल में चांद और जहां तक पहुंचाया जा सकता है, इतना तेज है। मोबाइल बाद में डायल होगा, मन पहले पहुंच चुका होगा। इतना ज़्यादा इसकी शक्ति है, इतना शक्तिवान है ये। बुद्धि में इतनी विशालता है, इतनी विशालता है कि हम तो बहुत ही कम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जो बुद्धि हमें परमात्मा ने दी है, जो विवेक दिया है, जो गुण दिए हैं, परमात्मा ने जो हमारे अंदर विभूतियाँ दी हैं, सिद्धियाँ दी हैं, मानव से ज़्यादा रहस्य से भरा हुआ कुछ इस धरती पर है ही नहीं। और हम उसी अपने रहस्यमय शरीर को छोड़कर, रहस्यमय मन को छोड़कर, उसकी शांति एकाग्रता को छोड़कर हम बाहर चले जाते हैं। चूंकि मन ऊब रहा है, हम बोर हो रहे हैं, क्या करें? तो हम बोर होना सीख गए हैं, अपने में संतुष्ट रहना नहीं सीखे। तो जो बोर होता है वो स्विट्जरलैंड भी जाकर बोर ही होगा 15 दिन बाद। वो कहेगा अब हम यहाँ बोर हो गए हैं, अब इंडिया लौट के चलते हैं। चूंकि वो इंडिया बोर हुआ था तो स्विट्जरलैंड भी बोर होगा। उसे आप फिर कहीं और ले जाओ, वहां बोर होगा। यदि बोर ऊबना उसका स्वभाव है तो उसको सब जगह ले जाओ, वो ऊबेगा ही ऊबेगा। और यदि संतुष्ट होना स्वभाव है तो उसे कहीं भी ले जाओ, वहीं संतुष्ट होगा। क्योंकि वो तो उसके मन की स्थिति है। तो यदि हलचल हमारे मन में यहां है, पति पत्नी यदि इंडिया में लड़ रहे हैं तो स्विट्जरलैंड भी लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये पक्का है। ऐसा नहीं हो सकता वो 2 दिन के बाद में कि फाइटिंग ना हो। दोनों का मन तो साथ साथ ही जाएगा ना, स्थान ही तो बदला है, मन थोड़ी बदल गया। लेकिन यदि हमने अपने मन को ही पूरी तरह से बदल लिया है और अपने में ही हम संतुष्ट हो गए हैं, फिर हमें कहीं बैठा दो, पलंग पे बैठा दो, जमीन पे बैठा दो, महल में बैठा दो, जंगल में बैठा दो, 56 भोग लगा दो, रूखी सूखी खिला दो, जो अपने में संतुष्ट है वो हर जगह फिर संतुष्ट ही है। वो राजा ने घोड़े पर जाते हुए फकीर को देखा ना, पेड़ के नीचे बैठा था बहुत एकदम संतुष्ट भाव से, प्रसन्न भाव से। तो राजा प्रभावित हो गया, घोड़े से उतरकर प्रणाम किया और कहा कि आपका तेज तो अद्भुत है, यदि आप मेरे साथ मेरे राज्य चलें तो कृपा होगी सब पर। तो संत ने कहा उससे क्या होगा राजन, तो नहीं आप महल में रहेंगे। तो संत ने कहा नहीं, महल में रहने से क्या होगा, कि नहीं आपको वहां पर सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। कि उन सुख सुविधाओं से क्या होगा, कि नहीं आपका बड़ा महल होगा, मैं आपको एक अलग से महल दे दूंगा, आप वहां रहें, एक राजपाट दे दूंगा, आप वहां रहें।
कि नहीं उससे क्या होगा, कि उससे आपकी कीर्ति होगी, चारों तरफ आपकी एकदम ख्याति होगी, आपका व्यंजन खाने बहुत अच्छी तरह से होंगे, सब नौकर चाकर होंगे, आलीशान सब कुछ होगा। तो संत ने फिर कहा उससे क्या होगा। अब राजा जो कुछ कह सकता था सब उसने, जो उसने भोगा है सब उसने पेश कर दिया। संत फिर भी पूछे जा रहे हैं उससे क्या होगा। फिर राजा को भी सोचना पड़ा कि आखिर उससे क्या होगा, आखिर ये सब हो भी जाएगा तो एंड ऑफ द डे उससे फिर होगा क्या। तो राजा ने कहा उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो संत कहता है वो तो मैं अब भी हूं, इतना उपद्रव करूं, इतना तामझाम करूं, जो मैं अभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ संतुष्ट हूं, इतना करने पर भी संतुष्टि होना है, तो क्या फायदा इतना सब कुछ करने का। तो राजन तुम्हारे पास तो ये सब कुछ है, तुम तो संतुष्ट होंगे ही ना। संत ने पूछ लिया, राजन यदि तुम संतुष्ट होते तो मेरी संतुष्टता को देखकर घोड़े से ना उतरते। तुम असंतुष्ट हो, मुझ संतुष्ट को देखकर मेरे प्रति आकर्षण तुम्हारे अंदर संतोष का आया है, इसलिए तुम आए हो। तो सब कुछ हो, जरूरी नहीं कि उससे हम संतुष्ट हो जाएं। यदि अंदर संतुष्टि आ गई तो मेरी तरह कुछ भी ना हो। तो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना है, और ये हम पक्का करते हैं कि हम अपने आप में संतुष्ट हैं, पूरी तरह से कंटेंट हैं। संतोष बाहर से नहीं अंदर से आता है, और संतोष नहीं तो सब कुछ होने पर भी असंतोष हमेशा दौड़ाता है, और संतोष ठिका देता है, ठहरा देता है, स्टैब्लिश कर देता है, आराम में ले आता है। तो एक बार श्लोक पूरा पढ़ लेते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब पुरुष मन में स्थित कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है।